Hello everyone, how are you all? I am a faculty of Kudos International School and today we are going to start a new story and the story is the mountain that ate people. Wow, what kind of mountain is that? Okay, so this story is written by Hema Pandey and this story is going to be more interesting and I'm sure you will enjoy it. So let's start our story. This story brings out the importance of old people and convey the message that old people and their wisdom should be respected at all times. It means जब आप ये story पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमको old people की respect करनी चाहिए, उनकी wisdom की respect करनी चाहिए. Wisdom means उनकी intelligence की respect करनी चाहिए क्योंकि उनके पास क्या होता है, उनकी life का experience है जिससे उनमें decision लेने की power, किसी चीज़ को समझने की पावर बहुत ज़्यादा होती है. और इस स्टोरी में एक ओल्ड वुमन ने अपनी इंटेलिजेंस यूज करके एक बड़े से साम्राज्य को बचाया. चलिए देखते हैं कि उसने अपना साम्राज्य कैसे बचाया, अपनी इंटेलिजेंस कैसे प्रूव की. चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी. द माउंटेन दैट एट पीपल. Long, long ago in Japan, there was a small state ruled by a young king who hated old people. He issued a decree according to which the people were forced to take their old parents to the dense forest on the high mountain near the city. When they became 61, they had to leave them in the cold and rain at the mercy of wild animals. So this mountain came to be known as the mountain that ate people. लॉन्ग लॉन्ग अगो इन जापान, ये बहुत पुरानी बात है और ये स्टोरी जापान की एक फेमस फोक टेल है, वहाँ की एक लोक कथा है ये. और इस स्टोरी में बताया गया है कि एक राजा था, एक स्मॉल स्टेट का राजा था हु हेटेड ओल्ड पीपल. और जो बूढ़े लोग थे, बूढ़े लोग, उनको वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था, उनसे नफरत करता था. क्यों करता था? क्योंकि उसको लगता था कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो वो किसी काम के नहीं रह जाते, वो दूसरों पे क्या हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं. और जब वो कुछ काम ही नहीं कर सकते तो उनको जीने का भी अधिकार नहीं है. इसलिए ही इशूड अ डिक्री अकॉर्डिंग टू व्हिच द पीपल वर फोर्स्ड टू टेक देयर ओल्ड पीपल टू द डेंस फॉरेस्ट ऑन द हाई माउंटेन नियर द सिटी. तो उसने एक डिक्री इशू की, यानी डिक्री का मतलब होता है एक ऑर्डर, ठीक है, कि जैसे ही किसी के भी पेरेंट्स जब 61 के हो जाएंगे, जब उनको 61 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, तब वो अपने पेरेंट्स को एक दूर माउंटेन पर जाकर छोड़ आएंगे जो उनके शहर के पास ही था. ठीक है. एंड दे हैड टू लीव देम इन द कोल्ड एंड रेन, और उनको ऐसे ही छोड़ के आना है एट द मर्सी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, यानी अगर एनिमल्स ने उन पे दया कर दी तो वो बच जाएंगे, अगर नहीं करी तो वो मर जाएंगे. और ऐसे ही वो बारिश में, सर्दी में, इसी तरीके से उस माउंटेन पर ही रहेंगे, वो उनके राज्य में नहीं रहेंगे. So this mountain came to known as the mountain that ate people. तो इस तरीके से सभी लोग अपने बूढ़े पेरेंट्स को जब वो 61 इयर्स के हो जाते थे तो उसको उस माउंटेन पर छोड़ के आ जाते थे. इस वजह से उस माउंटेन का नाम ही पड़ गया द माउंटेन दैट एट पीपल, जो पहाड़ लोगों को खाता है, क्योंकि वहाँ अगर कोई पेरेंट्स कोई छोड़ के चला गया तो यानी वो कभी वापस आएगा ही नहीं, राइट? Soon there were hardly any people left and the king was jubilant. There was a farmer who lived with his mother and loved her dearly. Soon his mother too turned 61. One day the mother called him and said, "Son, I am now 61. Please take me quickly to the mountain and leave me there." तो जल्द ही उस स्मॉल स्टेट में कोई भी ओल्ड पीपल नहीं बचा, क्योंकि 61 इयर्स के पूरा होते ही वो कहाँ पे छोड़ के आ जाते थे अपने पेरेंट्स को, माउंटेन पे. तो जो किंग था वो बहुत खुश हो गया. जुबिलेंट का मतलब होता है जॉयफुल, बहुत खुश था कि चलो मेरा जो राज्य है, मेरा जो स्टेट है, वहाँ पे कोई बूढ़ा
व्यक्ति नहीं है। उसी स्मॉल स्टेट में एक फार्मर अपनी मदर के साथ में रहता था और वो अपनी मदर को बहुत ज़्यादा प्यार करता था और जल्द ही उसकी जो मम्मा थी, उसकी मदर थी, वो भी 61 इयर्स की हो गई। तो एक दिन उन्होंने अपने बेटे को बोला कि बेटा, आई एम नाउ 61, अब मैं 61 की हो गई हूँ, तो क्योंकि रूल है, किंग का रूल है कि तो प्लीज़ टेक मी क्विकली टू द माउंटेन एंड लीव मी देयर, तो तुम मुझे उस पहाड़ पर छोड़कर आ जाओ, जैसा राजा ने बोला है, क्योंकि अब मैं 61 इयर्स की हो गई हूँ। ओ मदर, सॉफ्ट द अनहैप्पी मैन, आई कैन नॉट डू दिस। अब उसका जो बेटा था वो सिसक के रोने लगा और बोलने लगा, नहीं मम्मा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं तुम्हें उस जंगल में जाकर, उस पहाड़ के ऊपर जाकर ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। For his mother's survival, the farmer dug up the floor within the house. He made a small room under the ground, hid the old mother in there and looked after her well. अब उसके बेटे ने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि वो अपनी मदर को छोड़कर नहीं आएगा उस पहाड़ पर, ठीक है। तो अगर उसकी मदर को छोड़ के नहीं आएगा और राजा को पता चल गया तो क्या होगा, तो इसलिए उसने क्या किया, अपने घर के अंदर ही एक अंडरग्राउंड रूम बना दिया और उसने अपनी मदर को वहाँ पे रखा और उनकी अच्छे से वो देखभाल करने लगा और किसी को पता भी नहीं चला कि उसकी मदर उसके घर पर ही है। सबको ये लगा कि वो अपनी मदर को छोड़कर आ गया है उस माउंटेन पर, जो माउंटेन लोगों को खाता है। One day, a mighty prince of the neighboring state waged a war against the king, defeating him. तो एक बार क्या हुआ, एक बहुत ही ज़्यादा बहादुर प्रिंस, माइटी यानी वेरी पावरफुल प्रिंस ने उस स्टेट पर हमला कर दिया, वॉर कर छेड़ दिया। वेस्ट का मतलब होता है युद्ध छेड़ दिया, और उस युद्ध में जो स्मॉल स्टेट का जो राजा था वो हार गया। द डिफीटेड किंग प्लीडेड फॉर हिज पीपल, और उस किंग ने उससे निवेदन किया कि प्लीज़ आप मुझ पर दया कीजिए। द विक्टोरियस प्रिंस took pity on him, saying, if you solve the problem correctly, you are a free state. But when the king heard the problem, he was utterly dumbfounded. He sent a proclamation throughout the land that whosoever could solve it would be richly rewarded. The problem was, take 1,000 strings, tie them into a bundle, and burn it to ashes. How can you then bring the bundle to me completely intact? अब क्या हुआ, जो किंग हार चुका था उसने जो जीता हुआ राजा था उससे बोला प्लीज़ आप मुझ पे दया कीजिए। तो उस राजा ने बोला ठीक है, मैं तुमको फ्री कर दूंगा, तुम एक फ्री स्टेट हो जाओगे, लेकिन तुमको मेरी इस प्रॉब्लम का आंसर करेक्ट बताना पड़ेगा। और वो जो प्रॉब्लम थी जो उस जीते हुए राजा ने उसको सुनाई, उसको सुनकर तो वो जो किंग था वो बिल्कुल ही हक्का बक्का रह गया, मतलब होश उड़ जाना, ठीक है। डम्बफाउंडेड मतलब होश उड़ जाना, हक्का बक्का रह जाना। तो उसने अपने राज्य में एक कहते घोषणा करवा दी कि जो भी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन लाएगा मैं उसको बहुत ही ज़्यादा इनाम दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी जिसको सुन के राजा भी हक्का बक्का रह गया और ऐसा लग रहा था इस प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन ही नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम वॉज टेक 1,000 स्ट्रिंग्स, आप बहुत सारे क्या लीजिए, हजारों धागे लीजिए, टाई देम इनटू अ बंडल, उनको बंडल में बांध दीजिए, ठीक है, एंड बर्न इट टू एशेस, और फिर आप उसको जला दीजिए, ठीक है। हाउ कैन यू देन ब्रिंग द बंडल टू मी कम्प्लीटली इंटैक्ट, अब वो जला हुआ जो बंडल है वो सेम एज इट इज रहना चाहिए, यानी अगर उसमें से राख निकली है, जैसे हम कुछ जलाते हैं वो चूर चूर के बिखर जाता है, राइट। लेकिन उस किंग का प्रॉब्लम ये था कि जब आप उस बंडल को जलाएं तो बंडल एज इट इज ही रहना चाहिए, राख उसके अंदर ही रहनी चाहिए, वो बिखर के नीचे फैलनी नहीं चाहिए। अब ऐसे कैसे हो सकता है भाई, हम कुछ चीज़ जलाते हैं तो राख तो फैल जाती है। अब ये थी प्रॉब्लम, और जिसका सलूशन निकालना या ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा था।
Many days went by, but none could think of correct solution. The farmer heard of it and returning home told his mother. His mother replied, "Make a bundle out of 1,000 sticks." अब बहुत सारे दिन निकल गए और किसी को भी उसका करेक्ट सोल्यूशन नहीं मिला. अब जो फार्मर था जिसने अपनी मदर को अंडरग्राउंड छिपाया हुआ था, उसने भी इस प्रॉब्लम के बारे में अपनी मदर को बताया. तो उसकी मदर ने क्या रिप्लाई दिया? मेक अ बंडल आउट ऑफ 1,000 स्ट्रिंग्स. एक बंडल लो और उसको किससे हमको बनाना है? 1,000, जिसमें हजारों धागे हो. ठीक है. अब उस बंडल को आपको सोक करना है सी वाटर में और उसके बाद ड्राई इट वेल इन द सन, और उसको अच्छे से सन में सुखा दो. इवन इफ दिस इज बर्न टू एशेस, और अगर आप अब इस बंडल को जलाओगे भी तो भी ये वैसा का वैसा इंटैक्ट ही रहेगा, बरकरार रहेगा, ये राख की तरह बिखरेगा नहीं. The farmer told the king what his mother had said. अब फार्मर ने जैसे उसकी मदर ने उसको बताया था कि सोल्यूशन, वैसे ही उसने किंग को बता दिया. और उसके बाद क्या हुआ? हाउ थैंकफुल एंड रिलीव्ड द किंग वॉज. उसके बाद किंग ने उसको बहुत ज़्यादा उसका धन्यवाद दिया और वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा था कि हाँ चलो फाइनली हमको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया. एंड ही प्रेज द फार्मर फॉर हिज आंसर, और उसने उसके आंसर के लिए, उस फार्मर के आंसर के लिए उसने उसको बहुत ज़्यादा प्रेज किया, यानी उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की. After some time, the prince sent a messenger to the king with another problem. और कुछ समय के बाद वो जो जीता हुआ प्रिंस था उसने एक अपना मैसेंजर भेजा और उस राजा के पास एक दूसरी प्रॉब्लम भेज दी. अब क्या थी वो दूसरी प्रॉब्लम? सो वॉट वॉज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम थी कि एक सिल्कन थ्रेड को पुल करना था एक पाइप में से, और पाइप ऐसा वैसा पाइप नहीं, नैरो पाइप विथ 7 बेंड्स, जिसमें 7 मोड़ होंगे. कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक सिल्कन थ्रेड को हम इस नैरो पाइप से, और वो भी 7 बेंड्स के पाइप से बाहर कैसे निकालें? तो अब ये प्रॉब्लम उस फार्मर के पास भी गई, उसने भी इस प्रॉब्लम के बारे में सुना और उसने क्या किया? अपनी मदर को इस प्रॉब्लम के बारे में बताया. तो उसकी जो मदर है उसने बोला, अरे वाह, ये प्रॉब्लम तो बहुत इजी है, पहले वाले क्वेश्चन से भी ज़्यादा इजी है. एक काम करो कि किंग को बोलो एक नैरो पाइप ले जिसके अंदर 7 बेंड्स हो, और उस 7 बेंड्स के उस पाइप के एक एंड पे आपको क्या रखना है? शुगर रखना है. एक एंड पे आप शुगर रखेंगे और एक बड़ी सी एंट को लीजिए, चींटी, जो बड़ी वाली चींटी होती है एंट, उसको लो और उसके ऊपर क्या बांध दो? एक सिल्कन थ्रेड. अब उस एंट को, जो बड़ा सा एंट है, उसको उसके अपोजिट डायरेक्शन पे, यानी अपोजिट जो पाइप है वहाँ पर उसको छोड़ दो और वो शुगर की स्मेल करता हुआ उस पाइप में घुसेगा, राइट. और 7 बेंड्स, क्या 7,000 बेंड्स भी होंगे ना, तो भी वो जो एंट है उस सिल्कन थ्रेड को खींचता हुआ उस पाइप से बाहर निकल जाएगा. Thank you mother. He ran to the king and got another reward. अब उस फार्मर ने अपनी मदर को थैंक यू बोला और उसने राजा को उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया और उसको बहुत सारे प्राइजेस, गिफ्ट्स मिले. ठीक है. अब टाइम गुजरा, टाइम पास्ड एंड येट वंस मोर द विक्ड प्रिंस सेंट हिज मैसेज. और थोड़े टाइम बाद उस राजा ने, उस प्रिंस ने एक और प्रॉब्लम भेज दी उस किंग को. द प्रिंस विशेस यू टू मेक हिज ड्रम दैट विल प्ले बाय इटसेल्फ, अनाउंस द मैसेंजर. अब प्रिंस चाहता था कि एक ऐसा ड्रम बनाया जाए जो अपने आप ही बजे, दैट विल प्ले बाय इटसेल्फ. The king was petrified. Seeing this, the farmer turned again to his mother for advice. अब किंग भी को डर लगने लग गया, भाई ऐसी कैसी प्रॉब्लम्स बार बार वो किंग मेरे पास भेज देते हैं और जो मुझे सॉल्व करना पड़ता है. अब ऐसा कैसे कोई ड्रम बना सकता है जो बिना हाथ लगाए बजने लगे. अब फार्मर ने भी ये प्रॉब्लम सुनी और वो किसके पास गया एडवाइस के लिए? उसकी मदर के पास में. अब उसकी मदर ने बोला, माय सन, मेक एन ऑर्डिनरी ड्रम एंड पुट सम बम्बल बीज इनसाइड बिफोर कवरिंग द साइड्स विद द पेपर. टेक इट
to the prince and it will play merrily without being touched. उसकी मदर ने बोला कि ऑर्डिनरी ड्रम बनाओ जैसे ड्रम बनता है, लेकिन उस पर कवर लगाने से पहले उसके अंदर आपको क्या डालना है? बम्बल बीज. बम्बल बीज क्या होती है? अ लार्ज हेवी बीज दैट मेक्स अ लाउड नॉइज व्हेन इट फ्लाइज अबाउट. ये जैसे आपने सुना होगा भंवरा, भंवरा जैसे आवाज़ करता है ना, तो उसी तरह की बम्बल बीज होती हैं जो बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट करती हैं. तो उसकी मदर ने बोला उस ड्रम को, आप उस ड्रम में बहुत सारी बम्बल बीज डाल के उसको कवर कर दो. अब वो जो ड्रम है वो अपने आप ही बजेगा, राइट? क्योंकि उसके अंदर क्या है? बम्बल बीज. और जब वो साउंड क्रिएट करेंगी, वो उस ड्रम से टकराएंगी तो वैसे ही आवाज़ निकलेगी. टेक इट टू द प्रिंस. अब उस प्रिंस के पास उसको लेके जाओ और हैप्पीली उसके बिना टच किए ही वो ड्रम बजने लग जाएगा. द किंग वॉज ओवरवेल्म्ड विद जॉय बट सडनली ही स्टेयर्ड हार्ड एट द यंग मैन. टेल मी ऑनेस्टली, हु हैज हेल्प्ड यू? अब जो किंग था वो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म्ड यानी ओवरकम विद इमोशंस, मतलब उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, ठीक है. बट अचानक ही उसको उस फार्मर पर शक होने लगा. उसने उसको घूर के देखा और बोला कि सारी प्रॉब्लम्स के आंसर तुम ही लाते हो, सच सच बताओ कि तुम्हारी मदद कौन कर रहा है? द फार्मर क्वैक्ड विथ फियर. क्वैक्ड का मतलब होता है हिल गया, ठीक है, क्योंकि राजा ने उसको ऐसे बोला कि कौन तुम्हारी मदद कर रहा है, सच सच बताओ. सो द फार्मर क्वैक्ड विथ फियर बट स्पोक करेजियसली विथ कन्विक्शन. लेकिन उसने करेजियसली मतलब होता है ब्रेवली, उसने ब्रेवली आंसर दिया. विथ कन्विक्शन मीन्स स्ट्रॉन्ग बिलीफ, ठीक है. उसके साथ उसने आंसर दिया, ओ माइटी किंग, आई हैव केप्ट माई ओल्ड मदर हिडन अवे एट होम. मैंने मेरी माँ को छुपाकर अपने घर में ही रखा हुआ है और एक वही है जिसने ये सारे आंसर्स मुझे बताए हैं और हम सबकी जानें उसने बचाई हैं. प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ फॉरगिव मी. The king realized the value of the great wisdom of the old people. और किंग को रियलाइज हुआ कि जो ओल्ड पीपल होते हैं और उनकी इंटेलिजेंसी वो हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट होती है. तो किंग बोलता है मैं कितना बेवकूफ़ था, मैं कितना स्टूपिड था कि मैं सारे जो ओल्ड पर्सन है, पीपल है, उनको माउंटेन पे छोड़ देता था और आज एक ओल्ड लेडी, एक ओल्ड वुमेन की इंटेलिजेंसी की वजह से ही मैं मेरे राज्य को बचा पाया हूँ. और उसने जो उसका पहले लिया हुआ निर्णय था कि सारे 61 के बाद आप उनको छोड़ के आ जाओ पहाड़ पे, तो उसने वो अपना निर्णय अपना वो वापस ले लिया कि अब आज के बाद से कोई भी बूढ़ा व्यक्ति को आप पहाड़ पर नहीं छोड़कर आएंगे और हमको उनकी विजडम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो इस तरीके से अब उसके राज्य के सभी लोग शांति से और खुशी से रहने लगे. तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आई होप जिस तरीके से मैंने स्टोरी को बहुत इन्जॉय किया है, आप सभी ने भी स्टोरी को बहुत इन्जॉय किया होगा. और इससे स्टोरी से जो हमको मॉरल मिलता है वो आप ज़रूर उसको फॉलो करिए कि हमको हमेशा बूढ़े लोगों की हेल्प भी करनी चाहिए और उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए